स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सत्र और इस वीकेंड सेशन में तेजी की तरफ ही इशारा बाजार ने पकड़ा है। सुबह में इनफैक्ट ज्यादा एक्शन था, लेकिन इस समय 26 पॉइंट ही सही, लेकिन तेजी के साथ ही कारोबार बन रहा है। आप ध्यान दें कि ऊपरी लेवल से करीब 67 पॉइंट हम फिसले हैं। कुछ मुनाफा वसूली हुई है। निफ्टी बैंक ने दरअसल अपनी चाल जो है वो थोड़ी सी ये गड़बड़ होती हुई, क्योंकि अब हम आ चुके हैं 60 पॉइंट नीचे और आज ऊपरी लेवल से हम 250 अंक फिसल चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं और यहाँ पर भी दबाव बन रहा है। इस घंटे दरअसल पोजीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी है उसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक जैसे काउंटर्स का हाथ है और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक अब नियरली 1% के नॉक लगाता हुआ 0.72% का दबाव आता हुआ। तो इन दिग्गज बैंकों ने दरअसल थोड़ा सा खेल खराब किया है, वरना ओवरऑल सिचुएशन ठीक ही है। ठीक इसीलिए यानी कि निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में, निफ्टी बैंक के लिए ठीक नहीं है। कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कहां से तेजी और कहां से मंदी बन रही है। एक तो बैंकों में हम देख रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है, लेकिन तेजी वाले काउंटर्स क्या है? निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनियों का साथ है और रिलायंस का साथ है। अगर ये नहीं होता तो शायद प्रेशर होता। एचडीएफसी बैंक ज्यादा ड्रैग कर रहा है मार्केट को। आईटीसी, सनफार्मा, कोटक से भी दबाव बन रहा है। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर हम मजबूत खुले, ट्रेंड अच्छा था, लेकिन पहले 2 घंटों के कारोबार के बाद अब मुनाफा वसूली कैचअप कर रही है। हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी उस पर करेंगे बातचीत। साथ ही देखेंगे कि अपने ट्रेड्स को और कितना बेहतर कर पाएंगे। रिटर्न्स की सिचुएशन आपके सामने। 11.5% के गेन्स अरुण कुमार मंत्री के, 6.5% की कमाई अमोल की हुई है, लेकिन -2% के रिटर्न्स पर हरीश जुजारे बैठे हैं। आज की स्थिति क्या लग रही है? अमोल, ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट होने लगा है। मेरे ख्याल में कल ही हम बात कर रहे थे ना कि 21,700 पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। जी हर्षदा जी नमस्ते जी। हम कल ही बात कर रहे थे कि 700 और 21,750 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा और वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। बट अभी भी रिवर्सल का करेक्शन कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर इंडेक्स 21,600 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो आई थिंक यहाँ पे एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बन सकता है और उसके बाद वीकनेस शायद और बढ़ सकता है। फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ही टेक्सचर है इंट्राडे और डेली स्ट्रक्चर में। तो फोकस यही रहेगा कि क्वालिटी जो स्टॉक्स है वहीं पे फोकस करें। क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से अटक रहा है बाजार। इनफैक्ट आपको एक स्तर हमने बताया था सुबह में, मुझे डिस्टिंक्टली याद है क्योंकि वो लेवल मैंने लिखा था जब हम मार्केट सेटअप की बात कर रहे थे। 21,741 वहां से अगर एक ब्रेक आए नीचे की तरफ तो शायद आपके लिए वो शॉर्ट का पहला मौका होगा और वो आपने शायद एंजॉय कर लिया है। अब अगला लेवल वॉच करने वाला रहेगा 21,550 का। वो टूटता है तो फिर से सिग्नल आपको मंदी का दिखेगा, शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। तब तक आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी क्योंकि मार्केट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। नो डाउट ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, पर स्टिल 21,600 के आसपास हैवी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है पुट में। तो और 20-30 पॉइंट नीचे गिरता है, 21,650 के आसपास मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंट्राडे में निफ्टी लॉन्ग करने के लिए। 21,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन रेजिस्टेंस सेम है 21,750, 21,800। मुझे लग रहा है आज और मंडे के सेशन में इसी रेंज में मार्केट रहना चाहिए। ओके, तो इसी रेंज में आप कह रहे हैं मार्केट रहना चाहिए। इस रेंज बाउंड ट्रेड में हरीश इंडेक्स पर जोर दे रहे हैं या फिर स्टॉक्स पर ही फोकस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है सुबह से हाई लेवल से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा ब्रेकडाउन होकर कुछ ट्रेंड रिवर्सल है। तो माइनर प्रॉफिट बुकिंग है कल का बाउंस बैक के साथ। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ऑफ में फिर से हम लोग रिकवरी की देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी भी निफ्टी में सपोर्ट है 21,650 से 630 के रेंज के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि स्लाइटली नीचे आए तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ऑफ में रिकवरी देखने मिल सकता है आगे। देखते हैं रिकवरी कितनी आती। वैसे कुछ ट्रेड्स जमे हैं और अच्छे जमे हैं, आपके लिए लेकर आते हैं वो टॉप ट्रेड्स। एक तो हरीश का टाटा पावर करीब 1.5% के गेंस कमा कर गया और अमोल का बैंक ऑफ इंडिया 5.5% के रिटर्न्स कमा कर गया। ये कल तक की सिचुएशन थी। आज कौन से ट्रेड्स एंजॉय करने के मौके हैं? एक तो हरीश आप टाटा पावर कैरी कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। और हरीश ने कहाँ प्रॉफिट बुक किया है? एक तो कैम्स में 2738 पर, कल डिलीवरी में पॉकेट प्रॉफिट बुक किया और राइट्स में आज एग्जिट किया। आज का नया सौदा क्या रहेगा हरीश? मेरा मार्केट में आईटी स्टॉक में थोड़ा बहुत तेजी है,
तो मुझे लग रहा है कि FSL एक स्टॉक रहेगा बाय करने के लिए करंट लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट 212 का लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 187। 212 का टारगेट और 187 का स्टॉप लॉस फर्स्ट सोर्स पर आप रखिए नज़र। ये है फिलहाल वो ट्रेड जिसमें आप तेज़ी करेंगे। मिड कैप आईटी में हम देख रहे हैं फिर मोमेंटम लौटता हुआ, तो ये बाय साइड का ट्रेड है। अरुण का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और अरुण के पोर्टफोलियो में आप गौर करें तो दो ट्रेड्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक तो GIC RE और साथ ही BSC। इन्होंने आज सुबह में एक बुक किया है सेंट्रल बैंक, अच्छा कल बुक किया सेंट्रल बैंक 52.45 के लेवल्स पर। नया ट्रेड अरुण? अच्छा, नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगा नाइका में रहेगा। नाइका काफी स्ट्रांग लग रहा है, करंट लेवल से 175 के आसपास चल रहा है और कल के 3 डेज के वॉल्यूम्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। 186 का टारगेट रहेगा और 170 के नीचे स्टॉप लॉस। 186 का टारगेट, 173 के स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड। नाइका में ध्यान दीजिए और स्टॉक 175 के आसपास कर रहा है कारोबार, तो करीब 186 का टारगेट यहाँ पर बन रहा है। ये आइडेंटिफाई किया अरुण ने। अमोल का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो अमोल ने एक तो वेरॉक और आई थिंक आईबुल्स कैरी करने का फैसला किया है, राइट अमोल? जी, दोनों स्टॉक्स पोजिशनल व्यू से होल्ड किए। ठीक है, तो आज नया सौदा क्या जोड़ेंगे, क्योंकि आपने सुबह में तो प्रॉफिट बांध लिया बैंक ऑफ इंडिया से? मुझे KRBL अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 377 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके टारगेट निकल के आ रहे 405 तक के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 368। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो ये टेक्सचर काफी बुलिश है। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 400 के आसपास जाने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। ओके, तो 400 के तरफ जाने के पूरे चांसेस इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये आ रहा है वेरॉक, बेग योर पार्डन, KRBL, वेरॉक और आईबुल्स का साथ देने के लिए 368 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 3 ट्रेड्स आपके सामने पेश हुए। वैसे हरीश एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, तो हरीश कुछ ढूंढिएगा आप बढ़िया, वरना दोपहर का मौका तो आपको मिलेगा ही। तब तक मैं एक आउटलुक 2024 हमारे दर्शकों के लिए लेकर आती हूँ। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स हमने देखा है वैसे भी इन द रीसेंट पास्ट, स्पेशली पिछले 2-3 हफ्तों में धीरे धीरे करके केमिकल सेक्टर में से जुड़ी हुई कंपनियों में कुछ इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अब पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि पाम कर्नल ऑयल और रिजल्टेंट लॉरल अल्कोहल के दामों में कमी आई है। दोनों प्रोडक्ट के दाम घटाने कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि ये इनका रॉ मटेरियल है। अब इसके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ फिर एक अंदाज़ा भी लेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक क्या है प्राइसिंग का और कैपेसिटी का। हमारे साथ कंपनी के ED और CEO के नागराजन जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नटराजन जुड़ रहे हैं, बेग योर पार्डन। मिस्टर नटराजन, गुड मॉर्निंग, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। क्या सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी चर्न देखने को मिला है और काफ़ी पॉजिटिव टिक्स आ रहे हैं इन द होप कि 2003 में जो इन्वेंट्री बिल्डअप था वो कूल ऑफ हो सकता है, डिमांड होपफुली वापस लौटती हुई दिखाई देगी। व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम योर क्लाइंट्स? या गुड मॉर्निंग एंड विश यू आल्सो अ हैप्पी न्यू ईयर। तो हम जो क्लाइंट से जो सुन रहे हैं कि इंडिया में एटलीस्ट रूरल डिमांड इज स्टेबलाइजिंग, इट इज स्टार्टेड टू ग्रो नाउ आफ्टर अ long period of degrowth. Urban also is looking good. So I think as far as India is concerned, we do expect the growth momentum to continue. In Africa, Middle East, Turkey also, we saw in the last 2 quarters, the growth momentum has come back. In US, again, we have seen the destocking has probably got concluded, and we do see customers starting to build stocks and ordering material. Europe also seems to be in a good space. So I think overall it looks positive as we move forward in terms of the volume growth momentum to continue, save for any, we do not know any black swan events that can create a hurdle for this momentum continuing. ओके, दैट्स गुड टू हियर कि डी स्टॉकिंग खत्म हो रही है और अब यहाँ से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो पिछली बारी आपने इंडिकेट किया था कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी समय बाद आई, तो वॉल्यूम्स के लिहाज से इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है एंड व्हिच सेगमेंट्स आर लार्जली गोइंग टू ड्राइव दैट वॉल्यूम ग्रोथ? If you see ये जो हमारा जो वॉल्यूम गाइडेंस, we have been talking about a range of 6 to 8% and we would like to stick to that. That would be a good number to achieve.
We did grow in that range in the first half of this financial year. And yes, I think the major contributors to this volume growth will be Africa, Middle East, Turkey, and India, and with some green shoots that we are seeing from US and the Europe. अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट मार्केट्स में आप कह रहे हैं थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी। इन द रीसेंट पास्ट जो मैं इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर रही थी कि कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी देखने को मिली है। हाउ इज दिस लाइकली टू प्ले आउट फॉर यू? ये तो आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा तो मार्जिन्स कितने इंप्रूव हो सकते हैं? जब पाम कर्नल करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% करेक्ट होता है और साथ ही साथ आपका रिजल्टेंट लॉरियल अल्कोहल में भी प्राइसेस कुछ और कम होने के आसार बन रहे हैं। या तो जब ये प्राइस कम होते हैं तो उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट the pricing by our customers would ensure that they're able to pass it on to the consumers, and that would result in the growth momentum being sustained. As far as we are concerned, this is all, we call it a sideways movements because 2-3% prices moving up and down is something that has become normal in the market. But the good thing is that if this trend continues, it augurs well for the growth, volume growth to pick up. Okay. But will it push your volumes beyond what you have guided? We would love that to happen, but as of now, I'd like to stick to the 6 to 8%. We probably need to wait and watch because it takes time for the prices to be reflected to the end consumers and then the growth, the volume growth coming. So let's wait, but it looks positive. So let's keep our fingers crossed. अच्छा नटराजन जी, आपने कहा कि कुछ मार्केट्स में अफ्रीका स्पेशली में डिमांड पिकअप के साइंस आने लगे हैं, लेकिन ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली जहां पर आप प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं, क्या वहां पर भी डिमांड ग्रोथ के आसार बन रहे हैं? दैट वुड बी क्रूशियल राइट फॉर द बिजनेस टू फेयर बेटर? Yeah, that will be crucial for our specialty ingredients portion of the business. And the good thing is that the volume degrowth seems to be getting arrested. So from here, we do hope that the growth starts and then that continues to sustain. So there again, we do see things are improving over the last 1 or 2 months, and we hope that it continues. So my final question to you, Mr. Natarajan, ये जो रेड सी में इतनी ज़्यादा हरकत हो रही है और वहाँ पर लार्जली कामकाज अब ठप पड़ने लगा है, उसका कुछ इम्पैक्ट आया है क्या आपके बिजनेस पर? इज इट और इन द नियर फ्यूचर कुछ डर है क्या, ये क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? So we are evaluating the impact. It's just 2 weeks that we have been trying to understand how things are getting impacted. The immediate priority is to see as to how we are able to keep our engage with the customers to give them clarity in terms of what our material is in transit, how they're getting rerouted, and when it will reach them. But yes, we are also assessing what can be the implications on freight rates going up, transit times going up, and how do we ensure that we continue to serve our customers well. तो अब तक फ्रेट रेट्स ऊपर नहीं गए हैं, but you'll have to watch out for that. Freight rates have started. We started receiving indications from shipping companies. There are war surcharges that are being levied. There are surcharges being levied for rerouting of the ships through the Cape of Good Hope. But right now, what we are extremely concerned is how do we ensure that whatever deliveries are in the transit, how do they get properly rerouted and reach our customers as soon as possible. मिस्टर नटराजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू गुड लक फॉर 2024 सर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यू टू। तो वॉल्यूम बेहतर होने के आसार है। जो डी स्टॉकिंग पहले इनके क्लाइंट्स कर रहे थे, इन्वेंट्री उनकी कम हो रही है, डी स्टॉकिंग कम होगी, यानी कि वहाँ से डिमांड आएगी और वो भी अच्छा संकेत। अफ्रीकन मार्केट से कुछ पिकअप देखने को ज़रूर मिला है डिमांड का। होपफुली वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी प्ले आउट करेगा, स्पेशली इनके स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के लिए। 1% के गेन्स गैलेक्सी सर्फैक्टेंट इस समय आपको देता हुआ। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं हरीश ने कुछ आइडेंटिफाई किया है नया ट्रेड जोड़ने के लिए या नहीं, और ऑफ कोर्स ओवरऑल आपके लिए रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो वाले ट्रेड्स दे दिए हैं, लेकिन हरीश के पोर्टफोलियो में एक जगह अभी भी बची है। हरीश, कुछ मिला स्टॉक? हर्षिता जी, मैं थोड़ी देर के बाद लेने की ट्राई करूंगा। मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, थोड़ा सेटल होने की ट्राई करूंगा। ओके, तो कुछ टाइम लेंगे, लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई मेरे ख्याल में कर लिया था, लेकिन देंगे थोड़ी देर बाद।
कोई नहीं, तो फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ जो भी ट्रेड्स आज आए हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स फिर बनते दिखाई देंगे। तो पहला पोर्टफोलियो अरुण कुमार मंत्री का JIC 345 के लिए कैरी किया, BSE कैरी किया 2390 के लिए। नायका जोड़ा है नया ट्रेड, 186 टारगेट, 170 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि JIC कर रहा है 1% नीचे की ड्रैग, BSE 0.26% जोड़ता हुआ, नायका अभी जोड़ा तो वहाँ से रिटर्न्स कुछ क्लॉक होना शुरू नहीं हुए हैं। वरॉक कैरी किया है 600 का टारगेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग अमूल ने किया है कैरी 235 का टारगेट, KRBL नया जोड़ा 405 टारगेट, 368 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा तो वेरॉक 0.68% ऊपर, इंडिया बुल्स 0.35, लेकिन KRBL में ऊपरी लेवल से आ रही है कुछ मुनाफा वसूली। अमूल के पोर्टफोलियो में, ये अमूल का पोर्टफोलियो हो गया। अब आते हैं हरीश के पोर्टफोलियो पर। तो एक जगह खाली है, वो दोपहर में आएगा ट्रेड, फर्स्ट सोर्स, लेकिन इन्होंने जोड़ा 212 टारगेट, 187 स्टॉप लॉस, 368 का टारगेट टाटा पावर पर इनका है। रिटर्न्स देखेंगे तो टाटा पावर आज वैसे चला तो है करीब 0.77% जोड़ता हुआ, फर्स्ट सोर्स इनके लिए 0.67% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। रिटर्न्स की सिचुएशन अब ताज़ा आपकी स्क्रीन पर, सभी पॉजिटिव में है। हरीश 0.49% के रिटर्न्स पर, 8% के रिटर्न्स अमूल के और अरुण कुमार मंत्री 11% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए अब रुक करते हैं यतिन की तरफ और बात होगी HAL की। स्टॉक आज खुलने के साथ ही भाग रहा है। UBS ने कवरेज शुरू किया है, क्यों है बुलिश अब इन लेवल्स पर UBS? यतिन बताइए। तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के सत्र में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। और मोर इम्पोर्टेंटली PM मोदी जब तेजस एयरक्राफ्ट में बैठे थे उस डेट से आज तक 35% का रिटर्न और इस साल 140% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। UBS की आज एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है HAL पे, टारगेट है 3,600 रुपये और UBS को लगता है कि यहाँ से कंपनी की रेवेन्यूज़ में लगभग 16% की ग्रोथ और प्रॉफिट में लगभग 20% की ग्रोथ यहाँ से मुमकिन है। ऑर्डर बुक जो है खास करके तेजस एयरक्राफ्ट की, उसके वजह से करंट ऑर्डर बुक जो FY23 में थी वहाँ से FY26 में ऑर्डर बुक लगभग 3 गुना बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और शायद इसीलिए डिफेंस सेक्टर को लेके और HAL को लेके UBS काफ़ी बुलिश है। HAL को लेकर दरअसल UBS काफ़ी बुलिश आता हुआ और यहाँ पर सॉलिड टारगेट्स आ रहे हैं 3,600 के, स्टॉक 3,000 के ऊपर कर रहा है ट्रेड। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। स्टॉक आपके सामने HAL का स्क्रीन पर दिख रहा है। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी का पूरा एक्शन, लेकिन ध्यान दीजिए FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज़ आप ही के लिए खास FNO गुरुकुल सीजन 2 लेकर आ रहा है। आपको शानदार यहाँ पर टिप्स मिलेंगे, ट्रेनिंग आइडियाज़ मिलेंगी। तो डेट्स चेंज हो रही हैं, 10 और 11 फरवरी के बीच अब ये वेबिनार खास आपके लिए आयोजित किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए ये QR कोड और रजिस्टर कीजिए फटाफट से।